परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयं हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तममुमुचत्। हे सुखदेव जी, भगवान ने गजेंद्र की रक्षा किस प्रकार से किया और ग्राह को किस प्रकार उबारा, इस कथा को आप हमें विस्तार पूर्वक श्रवण कराएं। तब सुखदेव जी महाराज मन ही मन भगवान हरि का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ कर रहे हैं। बड़े एकाग्र चित्त, बड़े ध्यान से गजेंद्र मोक्ष का यह पावन चरित्र हमें श्रवण करना है, क्योंकि गजेंद्र मोक्ष का यह जो स्तोत्र है, यह श्रीमद् भागवत का अनुपम स्तोत्र है, दिव्य स्तोत्र है। इसके पाठ करने से, इस कथा को श्रवण करने से हमारे जीवन के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, हम निर्भय हो जाते हैं और भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती जाती है। यह गजेंद्र मोक्ष का पावन चरित्र हम समस्त मानवों की ही कथा है। गजेंद्र मोक्ष का आध्यात्मिक रहस्य भी हम श्रवण करेंगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। हे राजन, आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः। त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत जो कि चारों तरफ से क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है। अत्यंत मनोरम, अत्यंत मनोहर यह त्रिकूट नामक पर्वत, जो कि 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही विस्तार है, फैला हुआ है। उसी पर्वत पर, उसी जंगल पर एक बहुत बलशाली हाथी निवास करता है, जिसका नाम गजेंद्र है। वो उस जंगल का एकमात्र राजा था। उसकी आज्ञा पालन करते थे बड़े बड़े हिंसक, बाघ, शेर इत्यादि भी। सारे जानवर उससे भय खाते थे, उसकी ही आज्ञा का पालन करते थे। इतना बलशाली वह गजेंद्र। तंतत्र कश्चिन नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषाग्रहीत। एक बार यह गजेंद्र अपने समस्त परिवार को लेकर, इस गजेंद्र की अनेकों पत्नियां, अनेकों बच्चे, राजा है, अनेकों पत्नियां, अनेकों बच्चे, सबको साथ में लेकर एक बार दिव्य सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचा है। दिव्य स्नान किया है। स्नान करने के बाद अपने परिवार वालों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। एक दूसरे को सूंड में जल भर के एक दूसरे को नहलाते, सरोवर के पानी को दूषित करने लगे। देखिए, हम किसी पवित्र तीर्थों में जाएं, नदियों में जाएं, सरोवर इत्यादि में स्नान करें, कुंड इत्यादि में स्नान करें, तो ध्यान रहे, स्नान अवश्य करें, लेकिन उन्हें अपवित्र न करें। कई लोग गंगा इत्यादि नदी में भी जाकर स्नान करते हैं तो कपड़ा धुलने लगते हैं, साबुन लगाने लगते हैं। ये अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गजेंद्र पहले तो सरोवर में स्नान किया, उसके बाद उसी सरोवर में क्रीड़ा करने लगा। अब उस सरोवर के अंदर एक विशालकाय मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ ने देखा, मेरे सरोवर को ये हाथी गंदा कर रहा है। क्रोध आ गया है मगरमच्छ को और गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया है। गजेंद्र ने पहले तो अनदेखा कर दिया, होगा कोई छोटा सा जीव, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अत्यंत बलशाली था गजेंद्र, और जिसके पास बल हो, जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो, जिसके पास सुंदर रूप हो, उसे अभिमान तो हो ही जाता है। बल का अभिमान, धन का अभिमान, रूप का अभिमान।
तो गजेंद्र को अभिमान है कि मैं बलशाली हूं, ये छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। ध्यान नहीं दिया, क्रीड़ा में लगा रहा। लेकिन मगरमच्छ भी अत्यंत बलशाली था। मगरमच्छ ने गजेंद्र के पांव को छोड़ा नहीं। गजेंद्र ने पांव को छुड़ाना चाहा, खींचता है अपने तरफ, मगरमच्छ अपने तरफ खींचता है। दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। कई दिन बीत गए लेकिन गजेंद्र अपने आप को छुड़ाने में समर्थ न हो सका, अपने आप को न छुड़ा पाया। पहले तो अपने बल का प्रयोग किया, उसके बाद जब लगा कि मैं अकेले पार नहीं पा सकूंगा, अपने आप को छुड़ा नहीं सकूंगा, तो अपनी पत्नियों से सहायता करने के लिए निवेदन किया कि क्या देखती हो, आओ मेरी सहायता करो। तो हथनियां एक दूसरे के सूंड को पकड़कर अपने पति को बाहर खींचने के लिए प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन मगरमच्छ इतना बलशाली कि सब मिलकर भी हाथी को छुड़ा न सके। उसके बाद बच्चों को भी कहा, सब लोग मिलकर छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तथापि गजेंद्र मुक्त न हो सका। कुछ दिनों तक तो परिवार वालों ने साथ दिया। अब देखा कि ये गजेंद्र, हमारे पतिदेव, हमारे पिता बाहर आ ही नहीं पा रहे, तो धीरे से पत्नियों ने साथ छोड़ दिया और कहने लगी कि आपके चक्कर में हम भी अपने प्राणों की आहुति थोड़ी दे देंगे। आप तो अंदर फंसे ही हैं, हम भी आपके कारण भूखे प्यासे रह जाएंगे। ऐसा कहते हुए पत्नियों ने साथ छोड़ दिया, बच्चे भी साथ चले गए। यही तो संसार का नियम है। विचार करिएगा, ये गजेंद्र है कौन? हम मानव ही गजेंद्र हैं। त्रिकूट नामक पर्वत क्या है? काम, क्रोध और लोभ, इन्हीं पर्वत पे हम निवास करते हैं। कभी काम का सेवन करते हैं, कभी क्रोध का सेवन करते हैं, कभी लोभ का सेवन करते हैं। काम क्रोध नामक त्रिकूट पर्वत पर यह गजेंद्र रूपी जीव निवास करता है। और सरोवर क्या है? तो ये संसार ही सरोवर है। इस सरोवर में गजेंद्र नामक जीव आता है, इसमें डुबकी लगाता है और फिर इसी में मस्त हो जाता है। कब काल रूपी मगरमच्छ आकर पैर पकड़ लेता है पता ही नहीं चलता। ये मगरमच्छ क्या है? काल है। और हम जीवात्मा गजेंद्र हैं। गजेंद्र रूपी जीवात्मा को ग्राह रूपी मगरमच्छ रूपी काल मृत्यु कब पकड़ ले पता ही नहीं चलता। लेकिन हम मृत्यु को देखकर भी पहले अनदेखा कर देते हैं। मृत्यु के शास्त्रों में अनेकों लक्षण बताए हैं, लेकिन हम देखते हैं पल पल लोग मृत्यु के गाल में समा रहे हैं, तथापि चेतते नहीं। तथापि हमको ये लगता है कि हम नहीं मरेंगे। बहुत बड़ी भूल है। सरोवर में स्नान करते करते इसी में रमण करते लगते हैं, काल आ जाता है। पहले अपने बल का प्रयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपने आप को काल से छुड़ाने का प्रयास करते हैं। स्वयं से नहीं हो पाता तो घर वालों से सहायता लेते हैं, लेकिन ये घर वाले भी एक समय के बाद हमारा साथ छोड़ देते हैं। जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तभी तक ये घर परिवार वाले लोग भी हमारा साथ देते हैं। जब गजेंद्र ने देखा कि अब मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं और मेरा बल भी काम नहीं पड़ रहा है, तब उसे प्रभु की याद आ गई। जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा होता है। जिनकी रक्षा कोई ना करे, मेरे गोविंद उनकी रक्षा करते हैं। गजेंद्र ने अब जाकर थक हार कर, जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई इस संसार में दिखाई नहीं दे रहा, तब भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया, जिसको हम सब गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। ये 8वें स्कंध के 3रे अध्याय में। गजेंद्र उवाच
ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। गजेंद्र स्तुति कर रहा है लेकिन नाम किसी का नहीं ले रहा। ये गजेंद्र मोक्ष की जो स्तोत्र है, स्तुति है, बड़ा ही दिव्य लक्षणों से युक्त है। गजेंद्र ने जब तक प्रभु का दर्शन नहीं पा लिया तब तक प्रभु का नाम नहीं लिया, केवल लक्षण बताया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्। मैं ऐसे प्रभु का ध्यान करता हूं जिससे यह समस्त विश्व चेतनात्मक बना है। ये सारा संसार जिनकी शक्तियों से कार्य करता है, जो इस समस्त संसार के कारणभूत हैं, जो इस समस्त संसार के आदि बीज हैं, ऐसे परमात्मा को मेरा नमस्कार है। अभी तक नाम नहीं लिया। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे। मैं शांत स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूं। और अगला ही विशेषण कहते हैं घोराय। घोर यानी भयानक, क्रोधी। आपने देखा कल भगवान कितने क्रोध में आए थे नृसिंह के रूप में। ब्रह्मा, विष्णु, मां लक्ष्मी कोई भी क्रोध को शांत नहीं कर पा रहे। ऋषि, गंधर्व, प्रजापति सब लोगों ने स्तुति किया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा। और उन्हीं परमात्मा को हम कहते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। वो परमात्मा शांत भी हैं और आवश्यकता पड़ने पर क्रोध भी करते हैं। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। जो निर्विशेष हैं, जिनकी कोई विशेषण नहीं, जिनका कोई नाम नहीं, जिनका कोई रूप नहीं, बड़ा दिव्य स्तोत्र है गजेंद्र मोक्ष का यह स्तोत्र। गजेंद्र स्तुति करता रहा, स्तुति करता रहा, स्तुति करता रहा, लेकिन अब तक नाम नहीं लिया। इधर सभी देवतागण आकाश मार्ग से गजेंद्र और ग्राह के इस दिव्य युद्ध को देख रहे हैं। गजेंद्र पुकार रहा है, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। स्तुति कर रहा है ना, लेकिन नाम किसी का नहीं ले रहा। इसीलिए कोई भी देवता आगे बढ़कर नहीं आ रहे बचाने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, यदि कोई व्यक्ति नदी में डूबता रहे और वो आवाज दे रहा हो मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तो आप इस बात की प्रतीक्षा करेंगे क्या कि वो मेरा नाम ले, मुझे इशारा करके बुलाए, तभी मैं बचाने जाऊंगा? आपका क्या कर्तव्य होगा? यदि कोई डूब रहा है, यदि कोई गिर गया है मार्ग में फिसलकर, तो आप जाकर उन्हें उठाएंगे कि नहीं? निश्चित ही उठाना हमारा कर्तव्य है। डूबते हुए को बचाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन बाकी जितने आकाश में देवतागण देख रहे हैं, उन्हें अपने रूप, नाम, विशेषण इत्यादि का अभिमान है। इसलिए कोई भी गजेंद्र को बचाने के लिए नहीं आ रहा, कोई भी बचाने नहीं आ रहा। गजेंद्र स्तुति पे स्तुति कर रहा है। भगवान श्री नारायण, भगवान श्री हरि ने मन में विचार किया, जो किसी का लक्षण नहीं वो मेरा ही लक्षण है। जितनी स्तुतियां इस गजेंद्र ने, जितने विशेषण लगाकर किए, ये सारे लक्षण मेरे पे घटते हैं। मैं कभी शांत रूप में रहता हूं तो कभी भयानक रूप में रहता हूं। मैं ही इस संसार का आदि बीज रूप हूं। भगवान श्री हरि ने ऐसा मन में विचार करके गजेंद्र को बचाने के उद्देश्य से छंदोमयेन गरुडेन समुख्यमानः, छंदोमयेन गरुडेन समुख्यमानः, छंदोमय वेद स्वरूप गरुड़ में सवार होकर भगवान श्री हरि गजेंद्र को बचाने के लिए आ गए हैं। अब हाथी ने देखा भगवान गरुड़ पर सवार हैं, पीतांबर उड़ रहा है, घुंघरालू बाल आकाश में उड़ रहे हैं। श्याम वर्ण के मेरे गोविंद
भगवान श्री हरि दूर से गजेंद्र ने देखा, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते खिला था। गजेंद्र भगवान श्री नारायण को अपने सूंड से तोड़कर उस कमल पुष्प को अर्पित कर दिया और कहता है, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। अखिल गुरु भगवान श्री नारायण जो समस्त संसार के पिता हैं, समस्त संसार के रक्षक हैं, ऐसे हरि को मेरा प्रणाम है। गजेंद्र भगवान की दिव्य स्तुति कर रहा है, हे प्रभु आप मुझे बचाने आए, आप मुझे दर्शन देने आए। आइए हम लोग भी बड़े प्रेम भाव से भजन के माध्यम से अपने आप को गजेंद्र रूपी जीवात्मा बनाएं और नारायण रूपी परमात्मा का भजन के माध्यम से स्तुति करें। की हेलो, आइए भजन के माध्यम से हम श्रवण करें। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। श्री राधे। नदी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। लदी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे
प्रेम से बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। तारा है सारा जमाना, भगवान श्री हरि गजेंद्र के दिव्य स्तुति पर प्रसन्न हुए। गजेंद्र के द्वारा दिया गया पुष्प को भगवान ने स्वीकार किया और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह को मुक्त किया और स्वयं अपना हाथ बढ़ा के गजेंद्र को भी खींच लिया। भगवान के सुदर्शन चक्र के स्पर्श से वह जो मगरमच्छ था दिव्य रूप धारण करके भगवान के श्रीधाम को पहुंचा और इधर गजेंद्र को भी भगवान ने मुक्त किया। यह ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था। दैवल ऋषि के शाप से यह मगरमच्छ बना था। स्वर्ग में हाहा और हुहु नामक दो गंधर्व रहते हैं। इनका काम है देवताओं को हंसाना। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, हाहा और हुहु। तो ये हुहु नामक गंधर्व था। सरोवर में जब ऋषिगण स्नान करते, जप करते, भगवत आराधना करते, तो उनको उनके पैर को यह जो हुहु नामक गंधर्व है वो पकड़ लेते। तो ऋषियों का जो ध्यान करने की प्रक्रिया है वो भंग हो जाती। तो दैवल ऋषि के पैर को भी इस हुहु नामक गंधर्व ने पकड़ लिया एक बार। तो दैवल ऋषि ने शाप दे दिया, मगरमच्छ की भांति पैर पकड़ते हो जाओ, मगरमच्छ हो जाओ। हुहु ने दैवल ऋषि से क्षमा याचना की, प्रभु गलती हो गई, क्षमा करो। ऋषि ने कहा, एक बार शाप दे दिए, अब वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन जिस तरह तुम भगवान के भक्त संतों का पैर पकड़ते थे, ऐसे ही भगवान हरि के भक्त का पैर पकड़ लोगे तो उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और ये गजेंद्र कौन था? तो ये द्रविड़ प्रांत के पांड्य देश का राजा था। इसका नाम इंद्रद्युम्न था। इनको अगस्त्य ऋषि के शाप से गजेंद्र योनि की प्राप्ति हुई थी। गजेंद्र हाथी है, लेकिन हाथी की स्तुति से भी भगवान प्रसन्न हो गए। यहां ध्यान देने की बात है, पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक राजा था, भगवान की आराधना करता था, भगवान की तपस्या करता था, पूजन करता था। पूर्व जन्म में हम जो कुछ भी पुण्य करते हैं वो अगले जन्म में फल के रूप में प्राप्त होता है। इस जन्म में हम भगवत भक्ति कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, व्रत तपस्या कर रहे हैं, तो निश्चित ही उसका फल हमें अगले जन्म में भी प्राप्त होगा। तो इस तरह यह गजेंद्र मोक्ष का पावन चरित्र यथाधीतम यथामति हमने श्रवण किया। आइए